ज्यामिति चैप्टर में अगला प्रश्न है आज का। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है और भुजा बीसी को डी में मिलाता है। यदि बीडी 5 सेंटीमीटर, बीसी 7.5 सेंटीमीटर, तो एबी अनुपात एसी निकालना है। देखिए इस चित्र को, त्रिभुज एबीसी, इस कोण का आंतरिक द्विभाजक मतलब है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दो। दो बराबर भागों में बांटने का मतलब है ये एडी, ये डी पर है। ये दो बराबर भाग हैं, जितना ये है उतना ही ये है। अब कह रहे हैं इसमें हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात है ये देखना है आपको। इसमें क्या दिया है, बीडी 5 और पूरी बीसी 7.5, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर। तो आपका पक्का हो गया। इतनी क्या होगी, इतनी ये 5 है और पूरी 7.5 है, तो घटकर ये कितनी हो गई, 2.5। हम अच्छी तरह जानते हैं, प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात इसको हम सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे, जितना लंबा हम बोले हैं। तो देखो ये इस तरह लिखा जाएगा, इस कोण को बीएसी को बनाने वाली भुजाएं कौन हैं, एबी और एसी, यानी एबी और एसी का अनुपात वही होगा जहां ये इसको काटती है दो भागों में, बीडी बटे सीडी या डीसी, कुछ भी। ये है इस प्रमेय। जब कभी एक कोण का अर्धक हो तो ये प्रमेय काम करेगी। इसको हम लैंग्वेज में बोलकर बता चुके हैं और इस सांकेतिक भाषा में इस तरह से है। इसमें मान रख दीजिए, बीडी कितना है 5 और सीडी 2.5, काट दीजिए 1 बटे ऊपर 2, 2 गुना है इसका ये 2 गुना है, ये 2.5 का 2 गुना 5। अब आपका साफ हो गया, यही पूछा गया है, ए बी अनुपात एसी, और ए बी अनुपात एसी कितना हुआ, 2 अनुपात। त्रिभुज पी क्यू, कोण क्यू पी आर बराबर 67 डिग्री तथा कोण एस पी आर 72 डिग्री, आर पी वृत्त का व्यास है, तो कोण क्यू आर एस किसके बराबर है। इसकी फिगर, इसमें एक व्यास दिया है आरपी, आरपी व्यास है आपका, ये आरपी, इसी पर केंद्र होगा, वो डाल दीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि व्यास पर केंद्र होता है तो स्पष्ट हो जाता है। आगे देखें, QPR 67, QPR 67 डिग्री, और इसमें देखें, इसको पूरा कर देते हैं, इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो, ये क्यू हो गया, और इसको इधर मिला दो तो यश हो जाएगा, ये यश हो गया। अब चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ये फिगर आपको दी है। इस फिगर में और क्या दिया है, QPR 67, QPR यानी ये कोण 67 डिग्री। दूसरा दिया है आरपी वृत्त का व्यास है, एक और कोण दिया है, कोण SPR 72, SPR 72 डिग्री, ठीक। और आपसे पूछा क्या गया है, QRS, QRS ये। तो आप समझते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, संपूरक होते हैं, तो इनका योग कितना हुआ, हाँ 9 और 6 7 13, 139 डिग्री। 139 का ये सम्मुख कोण है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क प्लस 139 कितना होगा, 180 के संपूरक कोण की, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण की परिभाषा से चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं जिनका जोड़ 180, ये भाव हो। अब यहां रोक लेते हैं, 180 माइनस 139 कितना हुआ, 41 डिग्री दीजिए आपको। और अब है अगला प्रश्न,
आज की सीरीज का तीसरा प्रश्न है, ए बी वृत्त का व्यास है। फिगर है आपके पास, दी हुई है, पहले फिगर बना दे तब पढ़े इस प्रश्न को। ए बी वृत्त का व्यास है, ये ए बी है, वृत्त का व्यास है इसलिए ओ इस पर होगा, ए बी डाल दीजिए। और दूसरी जीवा है, ये तो व्यास हो गया वृत्त का व्यास, और सी डी तथा ए बी आपस में इस प्रकार काटती हैं, सी डी ये सी और बी इस प्रकार काटती हैं, सी डी ए बी आपस में इस प्रकार काटते हैं, ओ ई बराबर, इसका नाम ई डाल देते हैं, ये बिंदु ओ ई, ओ ई यानी इतना बराबर इतना, ओ ई बराबर ई बी आपको दिया है, यानी ये दोनों खंड बराबर है। तो हमें ये देखें, ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हुई, अब ये भी त्रिज्या हुई यहां से यहां तक, लेकिन दो भाग हो गए तो इतनी क्या हो गई, आर बटे दो, अब ये क्या हो गई, आर बटे दो हो गई। अब हम प्रमेय जानते हैं इसमें, यदि सबसे बड़ी जीवा का नाम व्यास होता है, अर्थात ए बी और सी डी जीवाएं हैं, यहाँ दो जीवाएं यदि वृत्त के अंदर या बाहर काटें तो उनके खंडों का गुणनफल बराबर होता है, ये प्रमेय है। यानी प्रमेय इसकी क्या है, ए ई इंटू ई बी बराबर सी ई इंटू बी ई या ई डी, ये होता है। इसके दोनों खंड और इसके दोनों खंड। अब यहां पर हमको दिया भी है, देखो एक चित्त ये दी थी बराबर, और हमको क्या दिया है, सी ई 6 सेंटीमीटर, यहां दिया हुआ इधर लिख रहे हैं और लगाया उधर जाएगा, और इसमें ईडी दी है, ईडी कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये है आपको ज्ञात। तो वृत्त की त्रिज्या आर निकालनी है, आर बस, अब इधर देखो आर निकालना है, तो ए कितनी हुई, ए यहां तक आर प्लस आर बटे 2 यानी 3r/2 डेढ़, तो यहां पर लिखो 3r/2। अब ईबी कितनी है, ईबी r/2, और सीई कितनी है 6, और डीई कितनी है, ईडी कहो चाहे डीई कहो, इसको ईडी भी कह सकते हैं, डीई कहें या ईडी कितनी 2। अब आप इसको लगाएं, आर स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12, और ये 3 और ये 4 बटे 3 इधर हो जाएगा, 3 का 4 गुना, ये हो गया 16, और 16 का वर्गमूल, बस यही उत्तर हो गया त्रिज्या का मान आपका। अगला प्रश्न, इस सीरीज का दी गई आकृति, यहां भी आकृति दी है इसलिए पहले आकृति बना दें आपको, ये है P और ये है Q और ये है R, और ये वाला कोण दिया है कोण POR लिखा सही है इसमें बिल्कुल, लिखा है। और ये हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती, यहां पर समकोण होगा। ये POR ये दिया है 30, और आपसे पूछा गया है QPO कितना होगा, QPO ये निकालना है। अब QPO यानी यहां निशान बना दो, ये निकालना है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं बहिष्कोण है ये, OQP त्रिभुज का बहिष्कोण है 130 का, तो ये किसके बराबर होता है, ये प्लस ये, अर्थात क्वेश्चन मार्क प्लस 90, इसको 90 कहते हैं, बराबर किसके 130 के, 90 घटा दो 40 उत्तर हो गया। यही है आपका उत्तर 40 डिग्री। ABCD चक्र कोण A 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का है। कोण ABC 80, ABC ये 80, ABC 80, 60 और 80। और आगे पूछा गया है कोण BPC, ये क्वेश्चन मार्क BPC ये निकालना है।
BPC, इस कोण का मान आपको निकालना है। ये प्रश्न होगा। अब आप इस कोण का मान ध्यान से देखें, बड़ी आसानी से निकल आएगा हमें प्रमेय से। देखो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण कितना होता है। चक्रीय चतुर्भुज का ये बहिष्कोण है, ये सामने वाले अंतःकोण के बराबर होता है, ये प्रमेय है। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सामने वाले अंतःकोण के बराबर होता है, और त्रिभुज का बहिष्कोण सामने वाले दोनों अंतःकोणों का योग होता है। ये इसके बराबर 60 और ये 80 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या निकालेंगे, ये पूरा ऋजुकोण है, तो इसको 180 से घटा दो, 100 हो गया, और 100 और 60 जोड़ लो, 160 इधर 160 और 160 और तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। दीजिए, घटा दीजिए 20। ये क्वेश्चन मार्क जिसको लगाया था उसका उत्तर आ गया, अर्थात ये कोण हमारा 20 डिग्री।